का बड़ा दावा सामने आया है। परमाणु युद्ध हुआ तो पाकिस्तान पहले वार कर सकता है। राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट को बड़ी वजह बताई गई है। भारत की बड़ी पारंपरिक सैन्य ताकत का भी किया है जिक्र। भारत की नो फर्स्ट यूज नीति का विशेषज्ञ ने हवाला दिया। हालांकि फिलहाल परमाणु हमले की संभावना को बेहद कम बताया गया है। अजय, ये राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट बड़ी वजह बताई जा रही है और पाकिस्तान की कमजोरी को यहाँ पर जो है जग जाहिर किया गया है। खुशबू, सवाल दोहराइएगा। जो ये परमाणु हमले की आशंका को देखते हुए जो बात सामने आई है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो एक तरह से कहा जाता है कि आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके वजह से बताया जा रहा है कि क्या परमाणु हमला जो वो पहले कर सकता है। भारत की नो फर्स्ट यूज नीति जो है उसका भी हवाला किया गया है यहाँ पर। देखिए, दरअसल पाकिस्तान बुखलाया हुआ है और पाकिस्तान जानता है कि भारत के साथ 1947 के बाद से कई बार जंग कर चुका है। पाकिस्तान की तरफ से युद्ध किए गए, पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की गई, पाकिस्तान की तरफ से प्रॉक्सी वॉर के लिए आतंकी भेजे गए, पाकिस्तान की तरफ से एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों में फायरिंग की गई, करगिल की चोटियों पर जो है कब्जा करने का प्रयास हुआ। तमाम जगह पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो चीनी विशेषज्ञ हैं, और चीनी विशेषज्ञ पाकिस्तान के ज्यादा करीबी होंगे क्योंकि पाकिस्तान ने वहां पे इन्वेस्टमेंट की है, ये उन्होंने अपनी राय दी है या पाकिस्तान को सुझाव देने की कोशिश की है और कहा कि पाकिस्तान पहले हमला कर सकता है और अगर पाकिस्तान ऐसा कर सकता है तो फिर भारत के पास भी सभी ऑप्शन खुले रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जो करना चाहता है या पाकिस्तान ही कर सकता है, क्योंकि अगर हथियारों की बात की जाए, परमाणु हथियारों से लेकर तमाम हथियार जो है भारत के पास है। पाकिस्तान इस वक्त कहां स्टैंड करता है ये दुनिया जानती है। अगर ऐसी कोई नौबत आई तो भारत के लिए कोई भी ऑप्शन बंद नहीं होंगे। ये बार बार रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह को कई बार कह चुके हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए अजय, जब ये चीनी विशेषज्ञ इस तरह की आशंका जता रहे हैं, लेकिन भारत के लिए भी ये क्लियर है, नो फर्स्ट यूज नीति तो ठीक है, लेकिन भारत अब वो बातें बर्दाश्त करने वाला नहीं है जो पहले कर लिया करता था। भारत अब घर में घुसकर मारता है, ये बात पाकिस्तान को भी बहुत बेहतर पता है और परमाणु की बात करके पाकिस्तान अपने आप को बचा नहीं पाएगा और दुनिया के सामने भी ये नजर आता है कि किस तरह से वो आतंकवादियों को पालता है, पोसता है। जो सुनियोजित योजनाएं होती हैं उसकी बॉर्डर पर, वो भी दिखता है पूरी दुनिया को। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के जो विशेषज्ञ बयान दे रहे हैं, उन्हें याद होगा कि जब गैलवान में चीन की तरफ से जो फिंगर का एरिया था उसको कब्जाने की कोशिश की गई थी, तो भारत उस वक्त भी जो है नो फर्स्ट हिट वाली पॉलिसी पर था। मगर भारत ने उनकी जो कोशिश थी उसको पहले प्रेम्प्ट किया, यानी कि पहले उस चीज को समझ लिया कि चीन जो है फिंगर्स के इलाके में कब्जा कर सकता है और उन्होंने पहले चीन पर हमला करके चीनी सैनिक जो थे उनको वहां पे रोक दिया और उसके बाद ये हुआ। चीन की तरफ से गैलवान में भी ऐसी कोशिश हुई थी, उसे भी नाकाम की। पाकिस्तान कई बार कर चुका है ऐसी कोशिशें। मतलब जब आप कोशिश कर रहे हैं कि, क्योंकि भारत के पास खुफिया तंत्र है, भारत के पास अलग जो सुरक्षा बल है, भारतीय सेना है, एयरफोर्स है, और भारत इस चीज को भांपने में कोई वक्त नहीं लगाएगा कि पाकिस्तान जो है वो क्या कर सकता है। अगर पाकिस्तान इस तरह की कोशिश कर सकता है तो भारत ने पहले हमला ना करने की जो बात कही है उसमें प्रण ये नहीं है कि भारत अपनी सुरक्षा करने के पूरे तरीके से सक्षम है। अगर ऐसी कोई भी परिस्थितियां बनी तो भारतीय सेना और भारतीय सरकार जो है, मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर जवाब देने के लिए भी तैयार होगी और भारत इन चीजों को बेहतर समझ सकता है कि अगर कोई खतरा उसके लोगों पर होगा तो उसके लिए कैसे एक्शन करना है। बिल्कुल, और पिछले कुछ समय से जिस तरह से दुनिया में कई वॉर चल रहे हैं अजय, अब देखना तो ये होगा कि आने वाले समय में भारत की रणनीति किस तरीके से आगे काम आती है। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे। नांदेड़ में